जय हिंद साथियों। डॉक्टर कमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक आज चर्चा करते हैं जो कान के रोग होते हैं उनके बारे में। कई बच्चों के बचपन से ही कान बहने की जो शिकायत है, कान से मवाद आता है और उससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी। और जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो ये समस्या उनके बरकरार रहती है। जब एलोपैथिक चिकित्सा की जाती है तो कई तरह की ड्रॉप्स, कई एंटीबायोटिक खिलाए जाते हैं। कुछ समय के लिए तो उनको राहत मिल जाती है, लेकिन दवा बंद करते ही फिर वो समस्या बरकरार रहती है। और कईयों को तो फिर ये कह दिया जाता है कि इनके तो कान का पर्दा ही खराब हो गया, और फिर ऑपरेशन का दौर चलता है। और ऑपरेशन होने के भी 5-6 महीने बाद में फिर से वो कान से मवाद आना शुरू हो जाती है। तो अगर इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो होम्योपैथिक चिकित्सा में लक्षणात्मक चिकित्सा होती है। तो जिन लोगों के ऐसे पतली मवाद आती हो उन लोगों के लिए साइलेशिया 30 आप सुबह शाम लें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। और फिर ऐसे बिल्कुल पानी नुमा अगर मवाद आती हो तो इसके लिए आप एसिड फ्लोर 200 का एक डोज प्रतिदिन, एक बूंद अगर आप लेंगे तो उससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर किसी के बहुत ज़्यादा गाढ़ी मवाद आती है और उस मवाद को जैसे कुछ दिन रुक गई फिर आ गई, इस तरह की समस्या रहती है, तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर आप 6x सुबह, दोपहर और शाम को 4-4 गोली अगर आप लेंगे तो आप महीने भर अगर दवा ले लेंगे तो पूरी तरह से इस कान की जो समस्या है उससे आपको निदान मिल जाएगा। कई लोगों के कान में खुजली बहुत चलती है, कई आकर के कहते हैं सर मेरे कान में बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। तो उसके लिए आप ओरम मेट 200 की एक डोज अगर ले लेंगे वीकली तो आपकी जो खुजली चढ़ने की समस्या है, जो कान में मैल वगैरह जम जाता है, उसमें आपको राहत मिलेगी और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो शरीर कान की जो एक तरह से प्राकृतिक ही अपने को उपहार मिला है ये कान का, तो इसमें कई लोगों को सुनने की भी समस्या होती है। और उस सुनने की जो समस्या है उसमें कई लोगों के कान में आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ के लिए अगर वो आवाज़ बस में सफ़र कर रहा हो, उस समय कम आती हो, तो उसके लिए आप ग्रेफाइटिस 30 का सुबह शाम एक एक डोज अगर लेंगे तो आपको उससे राहत मिल जाएगी और आपका जो सुनना है वो भी शुरू हो जाएगा। कई ऐसे भी मरीज होते हैं जिनके अगर कोई चर्म रोग को हाई एंटीबायोटिक वगैरह दे कर के दवा दिया जाता है, उससे उनकी अगर सुनने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे मरीजों के लिए आप मेजोरियम 200 की जो पोटेंसी में दवा लेंगे, इसका एक डोज एक दिन छोड़ करके एक दिन अल्टरनेट अगर आप लेंगे तो उससे आपकी जो ये सुनने की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। हो सकता है एक बार जो आपका दबा हुआ चर्म रोग हो वो उभर करके आए, लेकिन धीरे धीरे वो चर्म रोग भी इसी दवा से ठीक हो जाएगा। तो आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप होम्योपैथिक अपनाएं, अपने मित्रों, यार दोस्तों, सगे संबंधियों सभी को एक तरह से होम्योपैथी की तरफ उनका रुझान करें। एक होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही सस्ती दवाइयाँ आती हैं। आप महंगे महंगे हॉस्पिटलों के चक्कर में न पड़ के अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेंगे तो चाहे कोई सी भी बीमारी हो, आपको पूरी तरह से निदान मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।